अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हर गुजरते दिन के साथ साथ हमारा सिलेबस आगे की तरफ जा रहा है और इस वक्त हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो बात ये थी पहले क्लास के शुरू में मैं बताना चाहूँगा कि डेली वी आर गेटिंग इंक्रीज इन अवर कवर्ड सिलेबस एंड जितना ज़्यादा सिलेबस कवर होता जा रहा है उतना ही आप पर जो जिम्मेदारी है वो बढ़ती जा रही है। तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए साथ साथ क्वेश्चंस को याद करते जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं शुरू में तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ाऊंगा ताकि आपकी तैयारी के लिए ज़्यादा आपको एट द एंड जब जब कहानी हो, मतलब सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आप एग्ज़ाम जब आपके नज़दीक हो उस पॉइंट पर जाकर ऐसा ना हो कि आपको इश्यूज हों और आपकी तैयारी पूरी ना हो सके। तो अभी से अगर आप अपने आप को ज़रा मजबूत कर लेंगे ना तो बेहतर रहेगा। एग्जाम का आपका रिजल्ट भी लेट होगा। जब रिजल्ट लेट होगा तो अल्लाह ना करे अगर पार्ट वन में कोई रुक जाता है, अल्लाह करे आपके सबके सारे पेपर क्लियर हो, लेकिन अल्लाह ना करे अगर कोई रुक जाता है तो उसकी तैयारी के लिए उनके पास टाइम नहीं बचेगा बेटा, क्योंकि आपका रिजल्ट तो डेफिनेटली आपको पता है, हाल आपकी यूनिवर्सिटी में स्टाफ नहीं आ रहा है तो आपके कॉपीज भी चेक हुई तो रिजल्ट भी लेट होगा। रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है इस बार। बस रिजल्ट देते ही हुए एक अगले महीने बोलेंगे आ जाओ मैदान में पेपर दो चलो। पर लेट्स स्टार्ट। तो पहले कुछ एक दो लेक्चर पुराने की बात करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने आपको फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया। जंगलात कितने हैं, कितनी हमारी ज़िंदगी के लिए उसकी क्या अहमियत है, हमारे रोज़गार के लिए उसकी क्या अहमियत है, हमारे मुआशरे के लिए, ओवरऑल इंसानियत के लिए, ठीक है ना, कारोबार के लिए, मतलब हर तरह से कितनी अहमियत है हमारे जंगलात की। ये इस पर हमारी बात हुई थी। अब जो हम बात करने जा रहे हैं फॉरेस्ट के बाद हमने बात की थी रिसोर्सेज की, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक रिसोर्सेज, हाउ दे आर इन्वॉल्व्ड इन इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस कंसर्न, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड अदर्स। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसे कहते हैं द इंक्रीज इन योर लिविंग स्टैंडर्ड। जब आपके रहने सहने के तरीके में, जब आप बेहतर तौर पर रह रहे, पहले जिस तरीके से आप रह रहे थे आज उससे अगर बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, पहले जैसे आप रह रहे थे अगर आज आप उससे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज समथिंग रियल। रियल मतलब गुड्स, सर्विसेज। पहले कहाँ स्कूल पढ़ते थे बच्चे, आज कहाँ स्कूल पढ़ रहे हैं। पहले कहाँ अस्पताल जाते थे, आज कहाँ अस्पताल जा रहे हैं। पहले किस गाड़ी में सफर करते थे, आज किस गाड़ी में सफर कर रहे हैं। भारत। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द पर कैपिटा रियल इनकम डेवलपमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग लंबे अरसे के लिए अगर आपके मुसलसल इजाफा होता है तो भारत। The topic of the day, as you can see on the screen, is the causes of unemployment, बेरोजगारी की वजूहात। देखिए जी, बेरोजगारी एक ऐसा मसला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान समेत तमाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का एक बहुत ही बड़ा मसला जो है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी का सामना हमें शुरू से ही है और आज भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी में बीकॉम पार्ट वन में मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया था कि व्हाट इज द काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर पाकिस्तान में किसी का रोजगार लगा हुआ है तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है, ये वो हकीकत ऐसा ही है कि वो जिस लेवल की वो जॉब करें वो उनके लेवल की जॉब है ही नहीं, उन्हें उससे बहुत ज्यादा ऊपर होना चाहिए था। लेकिन क्या वो हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। एक सीए का स्टूडेंट भी इंग्लिश पढ़ाने को तैयार हो जाता है स्कूल के अंदर, क्यों? बेरोजगारी। जब रोजगार लग ही नहीं रहा है कहीं तो कहीं ना कुछ करना है ना, क्या ख्याल है? तो फिर वो क्या करते हैं, वो ऐसी किसी भी जगह पर जाकर जो है वो लग जाता है। अच्छा जी,
तो अनएम्प्लॉयमेंट एक मसला है, हर घर का मसला, तो हर घर में कोई ना कोई इस वक्त बेरोजगार मौजूद है। अच्छा, रीजंस क्या है बेरोजगारी? परवेज मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में थे पाकिस्तान के अंदर, और मैं एक स्टूडेंट था, तो मैं टीवी देख रहा था तो उनका खिताब आ रहा था, मुझे वो एकदम मेरे जहन में बस गया वो खिताब जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि मेरे तालिब इल्मों, किसी यूनिवर्सिटी में खड़े हुए थे, वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, डियर स्टूडेंट्स, आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्टूडेंट्स के पास मैं समझता हूँ दो रास्ते, बड़ा निडर आदमी था, पता है आपको, कैसे वो जो उसके दिल में आता था ना वो कह देता था। उसने कहा, डियर स्टूडेंट्स, आपके पास दो रास्ते हैं, पाकिस्तान जैसे किसी भी मुल्क में जहाँ लोग रहते हैं वहां पर दो रास्ते हैं। एक कि बहुत ही अच्छा पढ़े, स्किल डेवलप करें अपने अंदर, एक आउट क्लास स्टूडेंट होने चाहिए आप, तो फिर तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपका फ्यूचर है। माशाल्लाह आपके टीचर जितने भी हैं तमाम के तमाम होने यार, सबने बेहतरीन पढ़ा, जभी आज इस काबिल है कि आप जैसे मतलब बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा, या और दीगर आप बहुत सारे शोबे आप देखें जहाँ पे मतलब जो महारत रखता है अपने काम में, जो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा महारत रखता है, बहुत मेहनत से पढ़ता है, अच्छी तरह किताबों को खंगालता है, उसी का पाकिस्तान में फ्यूचर है। वरना अगर आप एवरेज पढ़ते हैं, एवरेज आप डिग्रीज हासिल करते हैं, आप बेरोजगारी की छाप लेकर बैठ जाएंगे। तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है बेटा, अच्छे से पढ़ना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है, पहले स्टूडेंट का टैग लगा रहता है, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, उसके बाद बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार। इसका हर किसी मतलब नहीं कि मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू मोटिवेट यू टुवर्ड्स योर स्टडीज, क्या आप मेहनत से पढ़ेंगे तो सिला मिलेगा। अच्छा, दूसरा उसने क्या कहा कि वो जो एवरेज है, ठीक है जी, हर इंसान एक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ सकता। तो मुशर्रफ साहब ने ये कहा कि आप कोई हुनर सीखें, काम वाम पे कोई टेक्निकल काम देखें, कुछ इस तरह की चीजें देखें, वहां पे हमारे पास कमी है, बाहर वहां पे जो है वो अच्छा कमा सकते हैं इस पर, राइट। तो इन शॉर्ट ये बेरोजगारी की वजह हमारे यहाँ बहुत सारी वजूहत, उनमें से ये भी है कि एक भेड़ चाल होती है हमारे यहाँ, और जो डिग्री फलाने मामू ने की, वो मामू का अच्छा करियर बन गया, सारे भांजे और भतीजे और सारे इधर उधर के सारे बच्चे को जो दोस्त के रिश्तेदारों के सब उसके पीछे पीछे चल रहे यार, ये डिग्री हमने भी हासिल करनी। मैंने एमबीए किया इसी तरह, एक अंकल थे हमारे हमारे बचपन में, उन्होंने एमबीए किया, चमकती हुई गाड़ी में वो आते थे, तो मैंने मतलब छोटा था, मैंने बोला यार ये इन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने तालीम हासिल की है, इतने ज्यादा हर वक्त नए कपड़े। अब हमें नहीं पता था कि बैंकर के नए कपड़ों के पीछे क्या छुपा हुआ होता है और क्या उनके असली हालात होते हैं। He was a bank manager and having good personality, so I just got impressed and I decided yes, I will go the same and I will do MBA। वो MBA की थे तो मैंने भी MBA इसलिए किया। जब से मैंने मनाया माइलस्टोन, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से जो है वो MBA हो गया। पर अल्लाह ने बड़ा करम किया, नौकरी शौकरी भी लग गई, सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात बताने की ये है कि लेकिन भेड़ चाल बन गई। अब जो हमसे पहले के एमबीए थे, जो उन्होंने जो चीज अचीव की हम नहीं कर सके, और जो हमारे बाद वाले को उतना भी नहीं कर सके जो हमने कर लिया। क्यों? क्योंकि एमबीए जो थे वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा हो गए एमबीए, हकीकत है। अच्छा आगे चले, ये so many degrees मैं आपको बताऊं, someone having just a matriculation certificate and having one diploma of 2 years in chiller operation, चिलर ऑपरेट करता है वो, मैट्रिक 2 साल का डिप्लोमा, यानी कि इंटर चला, इंटर कर ले उसको, उस शख्स की तनख्वाह 1 लाख से ऊपर है। मैं उससे मिला, मैं उसकी सैलरी सुन के मैं तो दंग रह गया है, इतनी ज्यादा। बोला एमबीए हमारा जा रहा है 22,000 में, 18,000 में नौकरी कर रहा है, आपने इंटर करके डायरेक्ट आप इतने ज्यादा कैसे? उसने बोला डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मतलब उसने अपने अल्फाजों में कहा, मैं अपने तरीके से उसको एलाबोरेट कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि भाई वो जो था वो तो उसमें बात ये कि मतलब नौकरी ज्यादा है और कम है चिल्लर वाले। बोला मैं तो यहाँ से भी छोड़ के मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, पीसी होटल में वो देने जा रहा था इंटरव्यू के, वहां उससे भी ज्यादा उसको पैसे मिलने के बाद। There are so many reasons, there are so many reasons, so many reasons कि जो आप लिख सकते हैं कि they are the cause of unemployment in the country। लेकिन हम जो बात करेंगे वो मखसूस रीजंस की बात करेंगे। पहले जी हम देखते हैं, पहला हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट।
और ना आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो वही वाली बात है। जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं उतनी हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही, उतने हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे। ठीक है जी, एक जमाना था जब कराची की आबादी 55 लाख थी। एक जमाना था जब कराची की आबादी 55 लाख, और जब आबादी 55 लाख थी तब 3 बड़े सरकारी अस्पताल थे, जिना, अब्बासी और सिविल, और चंद दीगर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल थे। आज 2.5 करोड़ को हम पहुंच रहे हैं। आज भी हमारे पास वही 3 बड़े अस्पताल और वही सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल भी हमारे पास मौजूद है। वजह एंड द रिजल्ट इज व्हाट? द रिजल्ट इज के रश हर जगह पर, हर जगह लाइनें 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 लाइनें। ठीक है ना। अब डॉक्टर क्या होता है, एक जगह में गया सरकारी अस्पताल में, मेरे ऑफिस के करीब एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो मैंने सोचा यार चलो यहाँ पे कोई हल्का सा नजला खांसी, कोई एक आध अच्छी कोई दवा शायद वो रिकमेंड कर देगा, ले लूंगा। चला गया तो बाहर में गया तो कोई मेरे से पहले कोई 40 बंदे लगे हुए थे लाइन में, इनका नंबर था, और मेरा कितने इतने ज्यादा बंदे। अब वो मैंने देखा 10 मिनट में मैं खड़ा रहा, 10 मिनट में वो उसने 20-25 बंदे फारिग कर दिए। अच्छा, इतने 20-25 बंदे नए भी आ गए थे, तो मुझे लगा मैं भी फारिग हो जाऊंगा 15 मिनट में, मैं और खड़ा रहा। तो अगले 5 मिनट में मेरा नंबर आ गया। उसने जैसे मैं उसके करीब जाने लगा, बताओ क्या मसला है, तो मैंने बोला सर खांसी नजला। मतलब पूरा जुमला भी नहीं हुआ था, ये लो जाओ। बोला सर मेरी सुन तो ले पूरी, बोला हो गया बस जाओ। मतलब उसने इस तरह से मुझे ट्रीट किया। मैंने तो बहरहाल जो मुझे करना था वहां पे मैंने वो किया, लेकिन ये कि हमारा इस तरह की इल ट्रीटमेंट क्यों हो रही है? डॉक्टर भी तो परेशान हो जाते होंगे ना, इतना रश इतना रश इतना रश। खैर, तो हो क्या रहा है, हमारे पास जॉब्स क्रिएट जो हो रही है वो कम हो रही है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो अपने बच्चे पढ़ा पढ़ा के बाहर निकाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, प्रेशर आ रहा है बहुत ज्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट किस तरह हो रही है, जॉब पे जो लग रहे हैं वो कम लग रहे हैं, बेरोजगारी की तरफ ज्यादा आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रही। जब जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, बच्चा कहाँ जाएगा? या तो डिग्री कम को दें या जॉब्स बढ़ाएं, दो ही ऑप्शन। अच्छा, अब इसका होता क्या है, ये वजारत खारजा सुना होगा ना, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हमारे पास, उनका एक छोटा सा काम मैं आपको बताना चाहूंगा। उनका काम ये भी है कि वो दीगर मुल्कों में जाए, साहब 50,000 बंदे हमारे रख लो, सर थोड़ी में हाथ रखे उनके, सर हमारे 1 लाख बंदे रख लो, आपके पास ही फला सेक्टर में जो बंदों की जरूरत है, हमारे पास इतने जवान है, हम सिक्योरिटी हम उनको क्लियर करके देंगे, अच्छे खानदान से होंगे, हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेंगे, किसी लीगल एक्टिविटी में वो नहीं है, उनको पूरा खानदान हम चेक करके आपको देंगे, हम ये बंदे आप हमारे तरह गाइड सिक्योरिटी आप उनकी क्लियरेंस करके आप भेजे बंदे। ये भी उनका काम है, बहरहाल ये करते हैं लेकिन बहुत ही मिनिमम लेवल पर होता है, बहुत ही कम लोगों को इस तरह से सरकारी स्कीम्स के जरिए बाहर जॉब मिलती है, बहरहाल कम मिलती है, बहुत कम। इसको बढ़ाने की बहुत अशद जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपके तो हमारे तो मुल्क में नहीं लग रही फैक्ट्रियां, हमारे मुल्क में तो कोई कारोबार चल ही नहीं सक रहा। क्यों? कमी। लेट्स सपोज मेरे मेरे जहन में एक आइडिया, एक बिजनेस, मैं बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मेरे जहन में एक आइडिया है, मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और 2-4 मिलियन कहीं इधर उधर से करके कुछ कर भी दूं। मसला पता है क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है, फैक्ट्री की आप जमीन लेने चाहते हैं, कितने की जमीन? कम से कम कम से कम कम से कम 30 मिलियन की सिर्फ जमीन, 20 मिलियन की कंस्ट्रक्शन, 30 और 20 50 मिलियन हो गए। अल्लम गलम खर्चे, बिजली गैस वगैरह लगाना, ये भी आप रख लें, कोई कम से कम भी 5 मिलियन, स्टाफ मशीनें ये हो। यानी कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कोई अरबपति कोई बिलियनियर कोई फैक्ट्री लगा सकता है, एक मिडिल क्लास बंदा कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाना चाहे पॉसिबल नहीं है। अब जब एवेन्यूज ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे तभी तो जॉब्स क्रिएट होंगी ना। जब बिजनेस क्रिएट नहीं होगा तो जॉब कहां से क्रिएट हो जाएंगे, आप मुझे बताइए? नहीं पॉसिबल ना। यही बात है यहाँ, कि हमारे यहाँ जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा है, स्टूडेंट्स की क्लियरेंस के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, फैक्ट्रीज नहीं है हमारे पास। तो आबादी ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, आबादी ज्यादा रिसोर्सेज कम, आबादी ज्यादा रिसोर्सेज कम, रिसोर्सेज कम, रिसोर्सेज कम, ये गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा ये और नाउ द नेक्स्ट इज लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान उन मुल्कों में आ गया है जहां पर इन्वेस्टमेंट का रेट कम है। इन्वेस्टमेंट का रेट कम क्यों है? एक मसला है जी, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत बेहतर हो गया है,
कि अब उस लेवल पर जाकर टेररिज्म की जो एक्टिविटीज होती थी अब वो नहीं हो रही है। पहले से बहुत ज्यादा जो है हमारे यहाँ हालात बेहतर होते जा रहे हैं, राइट। अच्छी बात, अल्लाह का पढ़ा। लेकिन पहले तो आज से अगर 5 साल पहले ही चले जाएं तो वही क्या हो जी, टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी पाकिस्तान के अंदर। फिर उससे पहले चले जाएं, सोशलिज्म आपने नाफिज कर दिया। जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सीनी थी आपने उनको बेदखल कर दिया पाकिस्तान से, जबरन उनसे जो है वो इदारे छीन लिए गए। ये आज तक एक शक्कुन लगा हुआ है पाकिस्तान की मईशत को और आज भी इसको गलत निगाह से देखा जाता है। हमारी पॉलिसीज का कोई पता नहीं है। आज जो हुकूमत में उनकी पॉलिसी है दिन, तो जो फिर अगली हुकूमत आएगी उसकी पॉलिसी होगी रात, उसके बाद आएगी दोपहर, उसके बाद आएगी बारिश, फिर आएगी सर्दी, फिर आएगी गर्मी। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितनी बिल्कुल ही ऐसे जो हमारी पॉलिसी होती है वो ऐसे और ऐसे नहीं होती, बल्कि वो ऐसे हो जाती, बिल्कुल ही उल्टी पॉलिसी कर देते हैं। क्यों? अब इसकी वजह से क्या हुआ, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो गया, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। अच्छा, फिर हमारी गवर्नमेंट भाई अगर एक बंदा कारोबार लगा रहा है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई बिजनेस लगा रहा है, what you are supposed to be, what you are supposed to be, you are supposed to help her, him, whoever। आप उसकी मदद करें, वो बिजनेस दे रहा है, कई घरों के चूल्हे सिर्फ उसकी वजह से जलेंगे कि अगर वो काम करेगा। लेकिन हमारा क्या होता है, सरकारी अफसर, अल्लाह माफ करे, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे, हाँ भाई हमारा इतना होगा, हमारा इतना होगा। 24 जगहों से परमिशन लेनी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इतनी जगहों से वो परमिशन लेगा, क्या क्या करेगा, कैसे वो जाएगा, वल्लाह आलम। देख अजाब है, हमारे अजाब है। आज देखें ना, कोरोना वायरस की वजह से, बहरहाल कोरोना वायरस की वजह से मिलियंस ऑफ द पीपल आर गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयड इन द होल वर्ल्ड, ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान में भी बहरहाल उसकी वजह से होंगे दायरे बेरोजगार हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने जॉब से निकाल दिया, मैं खुद जानता हूँ। जो उन लोगों की जॉब खतरे में भी है उनको निकाल भी दिया। अब खैर किसी भी किस्म की सियासी बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन हालात ये है कि द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग सीरियस एक्शंस एंड हम सही राह में नहीं जा रहे। हमें हर हाल में बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करना है। हमारे जो वजीरों का प्रोटोकॉल होता है दुनिया में वो बिजनेसमैन का होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल अल्लाह हेल्प करेगा इंशाल्लाह हमारी, एंड वही मददगार है, वही हेल्प करने वाला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इन पाकिस्तान पर कैपिटल इनकम इज वेरी लो, तो सेविंग आर वेरी लो। अब हमारा क्या है, आमदनी नहीं है तो सेविंग भी नहीं है। भाई कुछ कमाएगा तो बचाएगा, खाने को है नहीं, बचाने का कैसे सोच सकता है कोई इंसान। तो हमारे आमदनी कम, उसकी वजह से सेविंग भी क्या है, सेविंग भी कम है। इन्वेस्टमेंट भी, जब सेविंग होती है तो इन्वेस्टमेंट होती है ना। अगर मेरे पास कुछ पैसे बचेंगे तभी तो मैं जाकर कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा ना। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट होना मतलब बिजनेस का होना, इन्वेस्टमेंट का होना मतलब बिजनेस का होना, इंडस्ट्रीज का होना, मुख्तलिफ जगहों का होना वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो बात ये कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बिजनेस एवेन्यूज कम है, फैक्ट्रीज कम है। जब फैक्ट्रीज कम है तो रोजगार कम है। तो दिस इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, राइट। आगे बढ़ते, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हुआ क्या कि सबसे पहले इंसान जो है खुद हल चलाता था। हल एक घंटी होती थी, उसको कंधे पे रखा और चलते जा रहे हैं, वो हल चलता जा रहा है। तो ये तरीका था हल चलाने का पहले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इंसान को आइडिया है, उसने बैल लिया, बैल के पीछे हल बांधा, एक डंडा मारा खींच के बैल को चटाक कर, बैल भागा आगे। अब इस तरीके से हल चलना शुरू हो गया। अब रिलैक्स, अब बैल को डंडे मारे, फिर बैल क्या होते, खास उम्र तक वो होता और फिर एक ऐसी उम्र आ जाती है बैल की, अब बोलता अब डंडे मारो या आटा बम मार दो मुझे, मैं अब नहीं हिलूंगा अपनी जगह से, अब मैं चल नहीं सकता, वहीं वो लेट जाता। यानी कि उसका मतलब वो बूढ़ा हो चुका होता है। एट दिस पॉइंट यू नीड टू डू समथिंग एल्स, आपको कुछ और करना होता है। फिर आप उसको चेंज करो, खर्चे, अब बैल को खाने को भी देना होगा, राइट। फिर वो गाय रखते हैं उसके लिए, ठीक है ना। बार वो इस तरह गाय से रिकवर हो जाता है, आपको पता है किस तरीके से।
अब एक और आइडिया है, ट्रैक्टर पर आ गया, अब उसके ऊपर बैठ गए। अब ट्रैक्टर वाला आइडिया जो है, अब होता क्या था, 10 बैल चल रहे थे, अब वो एक ट्रैक्टर, अब 10 बैलों के पीछे 10 बंदे भी साथ में डंडे मार रहे थे। तो 100 बंदों को 10 बैलों ने रिप्लेस किया और 10 बैलों को एक ट्रैक्टर ने रिप्लेस कर दिया। यानी एक मशीन एक वक्त में 50-50 बंदों का काम कर सकती है। और इस वजह से भी बेरोजगारी में क्या हो गया, बेरोजगारी में इजाफा हो गया। सही, हमारी बात समझ। अच्छा, सो तो भाई बेरोजगारी की वजह क्या हुई, मशीनरी का इस्तेमाल भी हो गया। ये मशीनरी का बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है, ये भी बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है। सही। अच्छा जी, यहाँ तक फिलहाल रोकते हैं, इंशाल्लाह मजीद अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह सुनेंगे। जब तक आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि एक सवाल का आप मुझे टेस्ट दें प्लीज, आप सब मुझे मेरी बात सुन। आप जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सवाल कराया था, नेचुरल रीजंस ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, उसका आप मुझे टेस्ट दें। रीजंस ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, इसका आप मुझे टेस्ट दें, और हो सके तो एक आध दिन बाद आप मुझे लिखकर सेंड करें, देन अपने नाम के साथ, और फिर मैं आपको उसमें रिमार्क्स दूंगा, आपको नंबर दूंगा आपके हिसाब से जितना आपने उसको परफॉर्म किया। ठीक है, आई विल वेट फॉर इट। प्लीज अपने करियर के बारे में सोचिए, अपना